हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगीर। आज की वीडियो में बेटा हम ऐसे कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिसका कि एक बिजनेसमैन को ध्यान रखना चाहिए और कब ध्यान रखना चाहिए यदि वो अपना नया बिजनेस शुरू करना चाह रहा है। तो आप बिजनेस कैसा भी शुरू क्यों ना करें, लेकिन किसी भी तरह के बिजनेस को शुरू करते समय आपको इन 10 फैक्टर्स के बारे में सोच लेना चाहिए। मतलब इन 10 बातों के बारे में बिजनेस शुरू करने से पहले अच्छी तरह सोच लें कि यदि आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो इन 10 बातों को ध्यान में रखकर ही बिजनेस शुरू करें। और वो बातें हैं बेटा, बिजनेस लाइन, बिजनेस साइज, ओनरशिप फॉर्म, बिजनेस लोकेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, फिजिकल फैसिलिटी, प्लांट लेआउट, कमिटेड वर्कर, टैक्स प्लानिंग और बिजनेस लॉन्च। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कभी भी कोई भी व्यक्ति यदि बिजनेसमैन बनना चाहता है, अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो इन 10 चीजों के बारे में वो बिजनेस शुरू करने से पहले ही सोच ले। तो चलिए बेटा इन 10 फैक्टर्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। यदि हम फर्स्ट फैक्टर की बात करें तो वो है सिलेक्शन ऑफ बिजनेस लाइन। इसका मतलब है द फर्स्ट थिंग टू बी डिसाइडेड बाय एन एंटरप्रेन्योर इज टू चूज द टाइप ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट। तो सबसे पहले यदि आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई आपका इंटरेस्ट किस तरह के बिजनेस को शुरू करने का है। मतलब आप किस तरह का बिजनेस शुरू करेंगे ताकि आपको वो बिजनेस करने में कोई समस्या न आए और आपका इंटरेस्ट उस बिजनेस में बना रहे। तो बेटा मैंने यहाँ पर 3 टाइप्स के बिजनेस को बताया है। फर्स्ट है इंडस्ट्री। यदि आप चीजों का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो आप इंडस्ट्री खोल सकते हैं। यदि आप ट्रेड करना चाहते हैं, सिंपली भाई आप चाहते हैं कि मैं तो खरीदूंगा और बेचूंगा, तो इस तरह से आप ट्रेड भी कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि एक्चुअली टू ट्रेड आपको अच्छा लगता है तो भाई आप इस ऑप्शन को भी चुन सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बिजनेस के लिए जितनी भी सर्विसेज होती है ना, जैसे इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग फैसिलिटीज हो गई, तो इन सब के बारे में डिसाइड करके भी आप इस तरह के बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपको ये जो कुछ चीजें हैं उनके बारे में ध्यान रखना होगा और वो है बेटा प्रॉफिटेबिलिटी। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जिस तरह का मैं बिजनेस कर रहा हूं उसमें प्रॉफिट कम है या ज्यादा है। नंबर ऑफ कस्टमर्स, ठीक इसी तरह से उस बिजनेस में कस्टमर्स की संख्या ज्यादा है या कम है। इसी तरह से ये भी देखना होगा कि जिस तरह का मैं बिजनेस कर रहा हूं तो उसमें कंपटीशन का लेवल क्या है, कंपटीशन हाई है या बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है। तो इन 3 चीजों के बारे में सोचने के बाद में ही आप डिसाइड करें कि भाई आपको किस तरह का बिजनेस करना है। यदि हम सेकंड फैक्टर की बात करें तो वो है साइज ऑफ बिजनेस। इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू स्टार्ट लार्ज और स्मॉल साइज बिजनेस। भाई एक बिजनेसमैन पे या फिर आप एक स्टूडेंट हो तो कल को जाकर आप भी तो किसी तरह का बिजनेस शुरू करोगे ना, तो आपको ये डिसाइड करना होगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि भाई आप किस तरह का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। छोटा बिजनेस शुरू करोगे या फिर बड़े वाला बिजनेस। आप चाहे किसी भी तरह का बिजनेस शुरू क्यों ना करें, लेकिन उसके अपने अपने कुछ फायदे होते हैं। जैसे लार्ज साइज का बिजनेस आपने शुरू किया तो वहां पर आपके पास में कस्टमर्स की संख्या ज्यादा होगी, डिमांड भी ज्यादा आएगी और ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो इन 3 चीजों को ध्यान में रखकर ही आप लार्ज साइज के बिजनेस को शुरू करने का सोचें। इसी तरह से यदि मान लीजिए आप स्मॉल साइज का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो भाई आपको वहां पर कस्टमर्स, डिमांड और कैपिटल, इन तीनों की ही कम जरूरत पड़ेगी। यदि आपके पास में पैसा कम है तो आप स्मॉल साइज बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसी तरह से ज्यादा पैसा है तो भाई आप लार्ज साइज वाला बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से थर्ड फैक्टर में कहता है कि भाई फॉर्म ऑफ ओनरशिप कैसा चुनना चाहेंगे। भाई फॉर्म ऑफ ओनरशिप का मतलब यहाँ पे है कि कंट्रोलिंग पावर किसके हाथ में देना चाहेंगे। मतलब आप अपने बिजनेस का कंट्रोल खुद संभालेंगे या दूसरों के हाथ में देना चाहेंगे। तो इसी चीज को डिसाइड करना बहुत जरूरी है जबकि आप अपना बिजनेस शुरू करें उससे पहले। यहाँ पर मैंने 3 तरह के बिजनेस को रखा है। फर्स्ट है सोल बिजनेस। तो सोल बिजनेस में क्या होता है, आप खुद ही अपने डिसीजन लेते हैं, किसी का कोई इंटरफेरेंस होता नहीं है, आप अपने बिजनेस के खुद ही मालिक होते हैं और जितना भी उस बिजनेस में प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा प्रॉफिट आप एंजॉय कर सकते हैं। यदि आप पार्टनरशिप वाला बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको इनमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे ना वो सभी पार्टनर्स की सहमति से लिए जाएंगे और सभी पार्टनर्स का वहां पर इंटरफेरेंस होता है। जबकि जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो भी रेशियो के हिसाब से या टुकड़ों में मिलेगा। क्योंकि मान लीजिए आप 5 या 10 पार्टनर मिलकर बिजनेस कर रहे हैं ना, तो भैया जो प्रॉफिट है वो 5 या 10 पार्टनर में ही बटेगा। इसी तरह से यदि कंपनी की बात करें तो भाई जितने भी डिसीजन होंगे वो वहां पर जो अपॉइंटेड बोर्ड मेंबर हैं वो डिसीजन लिया करते हैं। वहां पर भी बेटा बोर्ड का इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप ज्यादा होता है और साथ ही साथ में जो प्रॉफिट होता है वो आप पूरा नहीं ले सकते। जितने बोर्ड मेंबर हैं और जितने भी आपके शेयर होल्डर्स हैं वहां पर उनको प्रॉफिट बांटना होगा।
तो कहने का मतलब ये है, यदि आप अपने बिजनेस पर खुद का मालिकाना हक रखना चाहते हो तो भाई आप सोल बिजनेस शुरू कर सकते हो। यदि आप चाहते हैं कि भाई बिजनेस बड़े टाइप में करना है, बड़ा बिजनेस करना है, तो आपको पार्टनरशिप या कंपनी के रूप में कोई भी बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। अब बात करते हैं अपन फोर्थ फैक्टर की, और वो है लोकेशन ऑफ बिजनेस। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। और क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, चलो बताते हैं आपको। एन एंटरप्रेन्योर मस्ट थिंक अबाउट द लोकेशन ऑफ द प्रपोज्ड बिजनेस। भाई आप अपना संभावित बिजनेस, यानी कि जो आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, उसको यदि आप चलाना चाहते हैं स्मूथ तरीके से, तो आपको उसकी लोकेशन के बारे में बहुत सी चीजों के बारे में सोचना होगा। एंड फॉलोइंग फैक्टर्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सेलेक्टिंग लोकेशन। और यदि आप अपने बिजनेस की जगह को चुनना चाहते हैं तो आपको कुछ ये फैक्टर्स ध्यान में रखने होंगे। इनको ध्यान में रखकर ही आप अपने बिजनेस की जगह को चुनें। फर्स्ट इसमें है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो भाई आप अपने बिजनेस के लिए वो जगह चुनें जहां पर कि प्रोडक्शन करने के लिए जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। साथ ही साथ में इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर्स, और जहां पर कि आपको अपने प्रोडक्शन के लिए मशीन पर काम करने वाले जो भी मजदूर हैं वो आसानी से मिल जाए। मतलब उनको ढूंढने के लिए या उनको लाने के लिए 100-150 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़े। इससे क्या होता है, आपका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यदि हम थर्ड फैक्टर की बात करें तो वो है सफिशिएंट पावर सप्लाई। तो ऐसी जगह जहां पर पावर सप्लाई कंटिन्यू होती रहती है ताकि आपके प्रोडक्शन में कोई व्यवधान या जो कोई कमी है वो न आए, प्रोडक्शन कंटिन्यू चलता रहे। तो ऐसी जगह चुनना जहां पर पावर सप्लाई कंटिन्यू होती रहे। फोर्थ है गुड मोबाइल कनेक्टिविटी सर्विस। और साथ ही साथ में यदि मान लीजिए आपको कोई भी इंफॉर्मेशन एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में पहुंचानी हो, तो उसके लिए यदि आपको मोबाइल का इस्तेमाल करना हो, तो जो मोबाइल के लिए जो टावर लगे रहते हैं ना सिम कार्ड वाले, तो वहां पर उन टावर की कनेक्टिविटी भी अच्छी रहे ताकि आप अपनी जो भी कंप्लेन है, सजेशंस है, एडवाइस है, टाइमली पहुंचा सकें। फिफ्थ है बैंकिंग फैसिलिटी, और सिक्स्थ है गुड रोड कंडीशन। साथ ही साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जिस लोकेलिटी या जिस जगह पर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं वहां पर आपको बैंकिंग फैसिलिटी भी हो, मतलब बैंक वगैरह भी हो, और साथ ही साथ में वहां पर जो रोड की कंडीशन है वो काफी अच्छी हो ताकि आपका जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है अगर मार्केट तक पहुंचाना हो तो वो जल्दी और टाइम पर पहुंच जाए। ठीक इसी तरह से यदि हम फिफ्थ फैक्टर की बात करें तो वो होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर व्हाइल स्टार्टिंग द बिजनेस। जैसा कि आपको पता है बिना पैसे के तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते, आप छोटी सी दुकान भी नहीं खोल सकते। इसलिए जब भी बिजनेस शुरू करो तो भैया जो ये फाइनेंशियल है, मतलब जो पैसा है, उसके बारे में भी आपको सोचना होगा। और जब भी आप अपनी कैपिटल या मनी, कैपिटल का मतलब होता है जो भी पैसा हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस में लगाते हैं, उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, कैपिटल एंड मनी इज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग थिंग्स। मतलब कुछ चीजें हैं जिनको खरीदने के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपको फिक्स एसेट्स खरीदनी है, तो जैसे लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी, इनको बोलते हैं फिक्स एसेट्स। और ये फिक्स एसेट्स क्यों हैं? क्योंकि इनको हम क्या है बेटा दोबारा बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, अपने बिजनेस में लॉन्ग टाइम तक चलाने के लिए खरीदते हैं, इसलिए इनको फिक्स एसेट्स कहते हैं। इसी तरह से आपको कभी कभी करंट एसेट्स भी खरीदनी पड़ सकती हैं, जैसे रॉ मटेरियल खरीदना हो गया। इसी तरह से आपको बैंक से लोन भी लेना पड़ सकता है, और क्रेडिटर्स जो कि उधार देने वाले लोग होते हैं ना, उनसे पैसा उधार भी लेना पड़ सकता है। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ में थर्ड पॉइंट है टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस। और कंपनी या फैक्ट्री में काम करते टाइम जो रोजाना होने वाले खर्चे हैं उनसे निपटने के लिए भी हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। और जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग है वो कुछ इस तरह से हो सकती है। जैसे मान लीजिए आप लार्ज साइज वाला बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको लैंड भी बड़ी खरीदनी पड़ेगी, बिल्डिंग भी बड़ी बनानी पड़ेगी, साथ ही साथ में बड़ी बड़ी मशीनरीज का प्रयोग भी करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। यदि मान लीजिए आप बिजनेस छोटा करना चाहते हैं, तो वहां पर लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी तीनों ही आपको कम जरूरत पड़ेगी। तो इस स्थिति में आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय कम पैसे की जरूरत पड़ेगी। यदि हम बात करें सिक्स्थ फैक्टर की, तो वो है फिजिकल फैसिलिटी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फिजिकल फैसिलिटी आखिरकार होती क्या है। तो बेटा बिल्डिंग, लैंड और मशीनरी, ये जो तीनों चीजें हैं ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल फैसिलिटीज। और इनके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जो कि बिजनेस में बहुत जरूरी होती हैं। कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, टेबल वगैरह हो गई, बेंचेज वगैरह हो गई। तो जो भी आपको विजिबल थिंग्स दिखती है ना, जिनका कि इस्तेमाल बिजनेस में लंबे समय तक होता है, उनको हम बोलते हैं फिजिकल फैसिलिटीज। तो जो फिजिकल फैसिलिटीज है, इनका अरेंजमेंट भी आपको करना पड़ सकता है। तो जब भी आप इनको चुने तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा कि यदि आप अपना लार्ज बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो
आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी, बड़े लैंड की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ में बड़ी जो मशीनरीज है उनकी जरूरत पड़ सकती है। यदि हम स्मॉल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो भैया उसके लिए आपको छोटी बिल्डिंग में ही काम चल जाएगा। हो सकता है आप रेंटल हाउसेस भी ले लें अपने बिजनेस को चलाने के लिए, साथ ही साथ में आपको जो मशीनरीज है वो भी छोटी ही जरूरत पड़ेंगी। अगर हम बात करें 7th पॉइंट की तो वो है बेटा प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट का मतलब होता है शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज। तो जो भी हमने 6th पॉइंट में पढ़ा था ना कि फिजिकल जो फैसिलिटीज होती है, लैंड, बिल्डिंग वगैरह, मशीनरी वगैरह, तो इनका आप अरेंजमेंट कैसा करना चाहते हैं, मतलब आप इनको किस जगह पर जचाना चाहेंगे, किस जगह पर रखना चाहेंगे, इसी को हम बोलते हैं प्लांट लेआउट। तो इन दिस अ बिजनेसमैन डिसाइड्स वेदर ऑफिस इज अटैच्ड और नॉट विद द मैन्युफैक्चरिंग प्लेस। तो मतलब ये है, इसमें बिजनेसमैन को ये डिसाइड करना पड़ता है कि जो हमारा मेन ऑफिस है जहां पर ज्यादा कागजी कार्रवाई होती है, बैठकर वहां पर डिसीजंस वगैरह लिए जाते हैं, तो इस तरह का जो ऑफिस है वो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट होती है ना, जहां पर की प्रोडक्शन का काम चल रहा होता है, बड़ी बड़ी मशीनरीज अपना काम कर रही होती है, तो उसके अटैच में ऑफिस होना चाहिए या फिर सेपरेट ऑफिस होना चाहिए। तो इन चीजों के बारे में डिसाइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास में या जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है वहां पर ऑफिस रखेंगे तो वहां पर बेटा ज्यादा आवाज आने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए आपके ऑफिस के जो जितने भी काम होते हैं ना, वहां पर हर्डल्स या परेशानी आ सकती है। अगर हम बात करें 8th फैक्टर की तो वो है कमिटेड एंड कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स। तो जब भी कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहा है, उसकी प्लानिंग कर रहा है, तो भाई सीधी सी बात है वो अकेला तो बिजनेस शुरू नहीं कर सकता। मतलब अकेला क्या कर सकता है, पैसे लगा सकता है, फिक्स एसेट्स वगैरह, लैंड, बिल्डिंग वगैरह खरीद सकता है, लेकिन वहां पर कंटिन्यू प्रोडक्शन चलता रहे, कंटिन्यू कामकाज चलता रहे, उसके लिए एम्प्लॉयज और लेबर की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे एम्प्लॉयर जो लेबर है वो कमिटेड और कॉम्पिटेंट होने चाहिए। तो भाई सीधी सी बात है, कमिटेड वर्कफोर्स का मतलब होता है हु कैन कंप्लीट द टास्क ऑन द टाइम। कि यदि बिजनेसमैन ने अपनी वर्कफोर्स यानी एम्प्लॉयज और लेबर्स को जो भी काम सौंपा है अगर वो टाइम पे कर देते हैं, तो ऐसी वर्कफोर्स को हम क्या बोलते हैं, कमिटेड वर्कफोर्स। अगर हम बात करें कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स की तो भाई सीधी सी बात है, एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पर्टिकुलर जॉब। जिस भी जॉब के लिए बंदा आ रहा है तो क्या वो उसके लिए एलिजिबल है, क्या उसने उतना कोर्स किया है या उसने इतना एक्सपीरियंस लिया है कि वो उस जॉब को परफॉर्म अच्छी तरह से कर सके। तो ऐसी क्वालिटीज को हम बोलते हैं कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स। तो जैसे ही बिजनेसमैन ने अपनी वर्कफोर्स को चुन लिया है तो उसको इन चीजों का भी ध्यान रखना होगा कि अपने जो वर्कफोर्स है, इनकी एम्प्लॉयज और लेबर है, उनकी वर्किंग कैपेसिटी, उनकी परफॉर्मेंस सुधारने के लिए उसे टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी देना होगा। साथ ही साथ में मोटिवेशन देना भी बहुत जरूरी है, ताकि जो वर्कफोर्स है वो अपने बिजनेस में रहकर अच्छी तरह से काम कर पाए। अगर हम 9th फैक्टर की बात करें तो वो है टैक्स प्लानिंग। भाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अ बिजनेसमैन टू थिंक अबाउट गिविंग टैक्सेस टू गवर्नमेंट। भाई सीधी सी बात है, जो भी बिजनेसमैन काम करता है उससे बहुत सारा प्रॉफिट होता है, लेकिन बेटा सीधी सी बात है, मेहनत आपने की और फिर उसका कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देना पड़ता है ना, तो इससे क्या होता है, थोड़ा दर्द तो होता है। लेकिन यदि आपके दिए गए टैक्स के पैसे से सोसाइटी का भला हो रहा है, लोगों का भला हो रहा है, तो भाई आपको टाइम टू टाइम टैक्स का पेमेंट भी करना जरूरी है। दिस टैक्स मस्ट बी डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट फंड ऑन टाइम so that he can run his business smoothly and can participate in social welfare। तो भाई जितना भी आप प्रॉफिट कमाते हो उसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को जरूर देना चाहिए, ताकि आगे जाकर जो गवर्नमेंट है ना वो सोसाइटी के भलाई के लिए वहां पर सड़क वगैरह, बिजली वगैरह प्रोवाइड करवाने के लिए उन पैसों को खर्च कर सके। तो किसी भी बिजनेसमैन के द्वारा टैक्स से रिलेटेड प्लानिंग भी टाइमली कर लेनी चाहिए, ताकि आगे जाकर उसको ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। और यदि कोई भी बिजनेसमैन टैक्स टाइम पर जमा नहीं करवाता है तो उसका बिजनेस ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता। यदि हम बात करें 10th फैक्टर की तो वो है बिजनेस लॉन्च। आफ्टर डिसाइडिंग ऑल 9 फैक्टर्स एंड आफ्टर फुलफिलिंग लीगल फॉर्मेलिटीज, तो भाई आपको जो मैंने अभी तक 9 फैक्टर बताए हैं उनके बारे में सोचने के बाद में, और इसी के साथ में जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, रजिस्ट्रेशन वगैरह की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करने के बाद में द बिजनेसमैन कैन स्टार्ट हिज प्रोडक्शन, कैन सेल हिज प्रोडक्ट टू द सोसाइटी। एक बिजनेसमैन अपना प्रोडक्शन शुरू कर सकता है और जो प्रोड्यूस गुड्स है वो अपने मार्केट में सेल कर सकता है अपनी सोसाइटी को। तो उम्मीद है बेटा आपको बिजनेस शुरू करने के लिए जिन फैक्टर्स को ध्यान में रखना था वो सभी फैक्टर आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना न भूलिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास रेगुलर आता रहे तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।